आज हमारी फोटोशॉप की पहली क्लास है। और इससे पहले हमने फोटोशॉप को इंस्टॉल करना और फिर डाउनलोड करना, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर सीख ली। तो अभी भी अगर किसी स्टूडेंट्स के लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर फोटोशॉप डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं हो पाया है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी रहनुमाई की जाएगी। तो चलते हैं फोटोशॉप के आइकन पर। अब इसको ओपन करने के लिए या तो आप यहाँ पे सर्च में जाके आप यहाँ पे लिख देंगे फोटोशॉप, तब यहाँ पर आ जाएगा। सिंगल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन लिख करके आ रहा है, यहाँ पे ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप इसके आइकॉन पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा और डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा वक्त लेगा ये ओपन होने में। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको पीएस यानी फोटोशॉप का आइकॉन बना हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर भी आइकॉन नजर आ रहा है। यहाँ पे फाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स, ये सारे जो है वो मेनू बार हैं। इनको भी रफ्ता रफ्ता हम क्लास के अंदर कवर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें, न्यू फाइल का एक ऑप्शन है, ओपन का एक ऑप्शन है, होम का एक ऑप्शन है। होम पे जब आप रहेंगे तो कुछ इस टाइप से आपके सामने विंडो ओपन होगा। ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू फोटोशॉप। ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिसेंट। रिसेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने जो अभी फिलहाल काम कर रखा है, मतलब एक दो दिन पहले काम किया हुआ है, उससे पहले काम अभी तक फोटोशॉप के अंदर कर चुके हैं, वो सारे वर्क आपके रिसेंट के अंदर दिखाता है। ठीक है। वो सारे प्रोजेक्ट आपके रिसेंट के अंदर दिखाई देंगे। अगर आप इनमें से कोई प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो इस पे आप सिंपल क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, फिर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो होम के अलावा यहाँ पर हम तीन चीजें इंशाल्लाह आज सीखेंगे कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यानी हम अपने फोटोशॉप के अंदर किसी भी नए प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे। ठीक है। और कैसे उसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है न्यू फाइल। इस पे क्लिक कर देंगे तब भी आप न्यू प्रोजेक्ट इसके अंदर बना सकते हैं। उसके अलावा फाइल में आके न्यू पे क्लिक कर देंगे तब भी आप जो है वही ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल। और अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+N दबा दें विंडो के अंदर तो आप जो है वो न्यू फाइल बना सकते हैं। तो जैसे चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ होम पेज के अंदर, यहाँ पे आ रहा है न्यू फाइल। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग्स बॉक्स खुल के आएगा जिसके अंदर कुछ बेसिक इसकी सेटिंग्स है। ठीक है। अब यही चीज आप कंट्रोल+N दबा दें, मैं कंट्रोल+N दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, तब भी वही चीज आपके सामने ओपन होकर के आई। और अगर फाइल में जाके न्यू कमांड पे क्लिक कर देंगे तब भी वही सेटिंग ओपन होकर के आएगी। अब यहाँ पे देखिए रिसेंट लिखा है। ठीक है। रिसेंट मतलब जो भी साइज यहाँ पर ले चुके हैं, यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड एक साइज दिखा रहा है, कस्टम साइज दिखा रहा है, डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज दिखा रहा है। उसके बाद आएंगे सेव। सेव पे आएंगे तो जो फाइलें आपने सेव कर रखी होंगी, जो प्रोजेक्ट सेव कर रखे होंगे पहले से, वो यहाँ पर शो कराएगा। फोटो फोटो पे आएंगे तो फोटो फ्रेम्स आ जाएंगे, मतलब ये कि साइजेज आ जाएंगे फोटो के। देखिए यहाँ पर आ रहा है 7x5 इंच के अंदर। ठीक है। यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। तो बहुत सारे फोटो फ्रेम यहाँ पर दिए गए हैं, यानी साइज दिए गए हैं। इनमें से किसी साइज पे आप काम करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्लिक कर देंगे, यहाँ से क्रिएट कर देंगे, उसी साइज में आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। उसके अलावा प्रिंट पे आप जाएंगे तो जो प्रिंट के अंदर साइजेस यूज किए जाते हैं वो साइजेस आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है। A4 है, A5, A3, B5, B4। ठीक है। यहाँ पर टेबलेट साइज है, लीगल है, लेटर है, जो भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर आप जो भी डिजाइनिंग करना चाहेंगे, एडिटिंग करना चाहेंगे, वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा आप फाइल में आइए, मैं न्यू पे जाके न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर देता हूँ। ठीक। ये जब सेटिंग होगी उसके बाद यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेटर आ रहा है, इस पे जाएंगे तो आर्ट इलस्ट्रेशन के लिए जो है वो आपको साइजेस दिए जा रहे हैं। वेब पे आएंगे तो वेब डिजाइन पे जो साइजेस यूज होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इनमें से कोई ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल के इस्तेमाल में जो हमारे साइज होते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे स्मार्ट वॉच आ रहा है, आईपैड मिनी आ रहा है, आईफोन के लिए आ रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए आ रहा है।
यहाँ पे आईपैड प्रो के लिए आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मोबाइल के या आईपैड के बहुत सारे साइजेस यहाँ पर दिए गए हैं। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए इनमें से कोई भी साइज आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, उसके अलावा फिल्म एंड वीडियो, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो, यूट्यूब की वीडियोस हो या फिल्म की वीडियोस हो, वो सारी वीडियोस जो हैं वो आपको यहाँ पर साइजेस दिखा रहे हैं। ठीक, इनमें से कोई किसी भी साइज पे काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे, देखिए 19, 20, 10, 80, ये हमारी यूट्यूब चैनल पर जो अपलोड की जाती हैं वीडियोस, उनका साइज है नॉर्मल। ठीक है, अगर आप इसका साइज लेना चाहते हैं तो आप यहां से भी अपना कस्टम साइज बना सकते हैं। ठीक, तो ये तो थी वो बात जो हमें फोटोशॉप के अंदर पहले से साइज बने बनाए मिल रहे हैं, उनको अगर हम यूज करना चाहते हैं, उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप आसानी के साथ उन्हें वन क्लिक में क्रिएट करके ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर प्रीसेट डिटेल्स आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है अनटाइटल्ड, इसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं नाम डाल देता हूं यहाँ पर SGP। ठीक, ये नाम डाल रहा। उसके बाद विड्थ और हाइट यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अभी जो है साइज चाहिए 4x7। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 डाल दूंगा और 60 डाल दूंगा। लेकिन अभी मैं जो साइज दे रहा हूँ वो इंचेस के अंदर दे रहा हूँ, तो ये आप यहाँ पे यूनिट्स इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे जो काम करना है वो इंच में करना है, तो आप यहाँ पे इंच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप 4 और टैब बटन दबा के नीचे आ जाएंगे और 7। तो अब क्या होगा कि अब अगर आप क्रेडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका 4x7 का एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पिक्सल्स में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं। नॉर्मली जो हमारे थंबनेल का साइज होता है वीडियो पे, जो लगता है यूट्यूब की वीडियो पे थंबनेल का साइज जो रहता है वो 19, 20, 10, 80 का रहता है और पिक्सल्स के अंदर होता है। तो पिक्सल्स हमने ले लिया और यहाँ पे हम डाल देंगे 19, 20। ठीक है, फिर हम आएंगे यहाँ पे 10, 80। इतना करेंगे तो आपके सामने ये मेंशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ओरिएंटेशन, आपको किस टाइप में आपको चाहिए, इसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, मतलब लंबाई में पेज हो या चौड़ाई में हो। यानी चौड़ाई और लंबाई आप यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखें ये चौड़ाई वाला सिलेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का आ रहा है। ठीक, ये व्हाइट आ रहा है, मतलब थोड़ा सा लाइट ग्रे आ रहा है, तो यहाँ पर ये अभी बुझा हुआ है, मतलब ये सिलेक्ट नहीं है। आप इस पे क्लिक कर देंगे तो अभी ये सिलेक्ट है, क्योंकि ब्लू कलर का हो गया और ये हल्का सा लाइट ग्रे हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आर्ट बोर्ड्स का ऑप्शन। यहाँ पे अभी आपको चेक मार्क नहीं लगाना है, आप लगा सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक कर दें चेक मार्क लग जाएगा। इसके क्या काम है, क्यों यूज होता है इसका, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ पे आपको अनचेक कर देना। उसके अलावा यहाँ पर रेजुलेशन आ रहा है 72। ठीक है, आप यहाँ पे 300 रेजुलेशन 72 आ रहा है। मतलब ये कि आप देखिए फिल्म एंड वीडियो के अंदर जब आप आएंगे, यहाँ पे साइज देखिए दिखा रहा है और साथ में यहाँ पे 72 PPI, पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, पिक्सल्स पर इंच यहाँ पे सिलेक्ट है। और अगर आप मोबाइल वाले में चले जाएं तो हमें 72 PPI, और अगर वेब वाले में चले जाएं 72 PPI। लेकिन अगर प्रिंट वाले में आ जाएंगे तो यहाँ पे 300 PPI आएगा, 300 PPI। तो पिक्सल पर इंच 300 कब होगा, जब हम प्रिंटिंग के लिए कोई चीज बना रहे होंगे किसी प्रोजेक्ट को। और 72 कब होगा, जब हम फिल्म एंड वीडियो या मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए बना रहे होंगे, तब हमारा यहाँ पे 72 PPI यानी पिक्सल पर इंच होगा। उसके अलावा कलर मोड की बात करें तो यहाँ पर कलर RGB कलर यहाँ पे ले लेंगे, 8 बिट के अंदर ले लेंगे। 8 RGB कलर ही आपको यहाँ पे रखना है हमेशा फोटोशॉप के अंदर। उसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको जाना है व्हाइट कलर ले लेना है। अगर आप व्हाइट कलर नहीं लेना चाहते, मान लीजिए कोई ब्लैक कलर लेना चाहते हैं, ब्लैक पे क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे ब्लैक आ गया। इसका मतलब ये होगा कि अब जब प्रोजेक्ट तैयार होके आएगा ना तो आप ब्लैक में आएगा। ठीक, ब्लैक कलर के अंदर हमारा बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड कलर्स मजीद आपको चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ट्रांसपेरेंस चाहिए तो आप यहाँ पे, कस्टम चाहिए तो यहाँ पे शायद यहाँ पे आपको व्हाइट रखना है अभी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ये ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ एडोब RGB ये वाला जो ऑप्शन है ये चूज कर लेना है। ठीक है, एडोब RGB आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिक्सल्स में स्क्वायर पिक्सल्स जो अभी सिलेक्ट है वही रहने देना है। तो अभी जो आपने सेटिंग्स देखी ये सिर्फ बेसिक सेटिंग है हमारे प्रोजेक्ट को
तैयार करना। जब हम नया प्रोजेक्ट नई फाइल पे काम करना चाहते हैं तो हम इन सेटिंग ये सारी सेटिंग हमें करनी होती है। इतना करने के बाद, ये सब कर लेने के बाद, आपको क्या करना है, यहाँ से कर देना है क्रिएट। तो यहाँ पर आइए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 19 20 10 80, ठीक है। 19 20 10 80। इतना करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर, ये इसका ओरिएंटेशन इस साइज में ले लेंगे, चौड़ाई में, और यहाँ से कर लेंगे, इसको अनचेक करेंगे और यहाँ से कर देंगे क्रिएट। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आर्ट बोर्ड या आपका आपकी फाइल या प्रोजेक्ट, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। जैसे आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो आप देखें यहाँ पर SGP लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पहले से नाम दे रखा था। इससे पहले हमने एक फाइल ओपन की थी, मतलब एक प्रोजेक्ट ओपन किया था अनटाइटल्ड के नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमने कोई नाम नहीं डाला, तो अनटाइटल्ड मतलब नाम नहीं दिया हुआ, ये ऑप्शन उसका नाम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल वे में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं एक बार के अंदर। मतलब ये कि आपने एक फाइल ओपन कर ली, इस पे काम कर लिया थोड़ा बहुत, और उसके बाद दूसरी फाइल ओपन करी है और उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपको एडिटिंग करनी है साथ ही, तो आप यहाँ पर दो प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, दो से ज्यादा पर भी काम कर सकते हैं। अब मजीद मान लीजिए एक और प्रोजेक्ट में बना लेता हूँ, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ से मैं अभी लेटर साइज ले लेता हूँ, ठीक है, लेटर साइज, और यहाँ पे क्रिएट, ठीक है, एक लेटर साइज आ गया। तो अब पहली फाइल है, पहला प्रोजेक्ट हमने जो खोला था वो ये है, दूसरा ये जिसका नाम हमने SGP दिया था, और साइज हमने कुछ ये रखा था। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है एंटाइटल, अभी जो रिसेंटली हमने फाइल को प्रोजेक्ट को बनाया, ठीक। और इसको हम अलग, मतलब ये इसको अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला जो चाहिए, सॉरी, एक मिनट, मुझे ये चाहिए लास्ट में, ठीक है, और ये वाला चाहिए सबसे पहले, और ये वाला चाहिए ये। तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसको ना आप सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, जैसे इसको निकाल के यहाँ रख सकते हैं, ठीक। अब इसको सेपरेट यूज कर सकते हैं, ठीक, निकाल करके। अगर आपको वहीं पे रखना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, जैसा ब्लू कलर का ये आपको कलर दिखाई देने लगे तो आपको छोड़ देना है, तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके अलावा जब भी हम इसके अंदर काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें फाइल और न्यू पे जाना होता है, फाइल के अंदर, और यहाँ से कोई कस्टम साइज हमारा है तो यहाँ पे साइज देना होगा, या फिर हमारा कोई ऐसा साइज है जो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है और यहाँ पर वो साइज मौजूद है, तो आप यहाँ से भी कोई साइज लेके क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी बात हमारे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट की, कि अगर हम फोटोशॉप के अंदर काम करना चाहते हैं नया, तो हम अपनी फाइल को, अपने प्रोजेक्ट को कैसे तैयार करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी इमेज या बैकग्राउंड के अंदर हमें एडिटिंग करनी होती है तो हम अपनी इमेज को फोटोशॉप के अंदर कैसे ओपन करते हैं। तो इमेज को फोटोशॉप के अंदर ओपन करने के लिए आपको फाइल में जाना है, ओपन पे जाना है। ओपन पे जाने के बाद यहाँ से आप जो है वो फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका फोटोशॉप क्लोज होगा यानी बंद होगा, और फिर डबल क्लिक करके आप जब ओपन करेंगे पहली बार, तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा उसके अंदर भी ओपन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए हमारे सामने ओपन होकर के आ गया। रिसेंट में वो फाइलें मौजूद हैं जो रिसेंटली हमने बनाई हैं, और उसके साथ यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे वहां जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वाला एक प्रोजेक्ट है, ये मैं जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक। ये देखिए, ये हमारी एक फाइल जो है वो एक प्रोजेक्ट ओपन। उसके अलावा फाइल में जाएंगे, ओपन से भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से विंडो के अंदर Ctrl+O दबा देंगे, तब भी ये जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें जाना है दिस पीसी के अंदर, F ड्राइव के अंदर, यहाँ पे BGSGP कंप्यूटर्स, डबल क्लिक करेंगे और फोटोशॉप के अंदर जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस निकले हुए हैं, यहाँ से कोई भी इमेज आपको यूज करनी है अपने कंप्यूटर, अपने फोटोशॉप के अंदर, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये वाले ले लेता हूँ, ठीक है, ओपन। उसके अलावा यहाँ पर आएंगे, Ctrl+O दबा देंगे, अब की बार Ctrl+O दबाएंगे। Ctrl+O दबाने के बाद यहाँ पे जाएंगे बैकग्राउंड SGP कंप्यूटर्स, और हम जाएंगे कोरल ड्रा, ठीक। यहाँ से भी कोई इमेज आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एक मिनट में यहाँ पर फोटोशॉप पे आ जाता हूँ,
और फोटोशॉप पे आने के बाद यहाँ पे कार की हमें एक इमेज ले लेनी है। और अगर यहाँ नहीं मिल रही तो हम बैक जाते हैं, यहाँ पे हो सकता है पीएनजी पैटर्न न्यू फोल्डर। ठीक है, 1 मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ हमें कौन सी फाइल लेनी है। ठीक है, आप भी जब काम करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको भी यहाँ से चूज करना होगा। और अगर आपका फोल्डर जो है, फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है तो उसके अंदर भी आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे ठीक है, चलिए मैं जो है वो ये वाली यूज कर लेता हूँ पिक्चर। ठीक, ये वाली, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर। तो अभी आप देखें कि कितनी आसानी के साथ हमने किसी भी इमेज को अपने फोटोशॉप के अंदर यूज कर लिया। अब इसको भी जो है यहाँ पर देखें कितना लॉन्ग इसका नाम आ रहा है, नाम भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। इसको भी यहाँ पे रख सकते हैं, इसको बदल के इधर रख सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, इससे पहले वाली फाइल के अंदर जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ये वाली फाइल आ जाएगी। इससे पहले वाली ये बाद वाली फाइल के अंदर आना है, यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके अलावा हमने एक और शायद इसके अंदर प्रोजेक्ट ओपन किया था, वो आप यहाँ से इस पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करेंगे, देखिए तीनों प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाली पे क्लिक कर लीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक, इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। मान लीजिए बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लिए, अपनी इमेज को ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर जब इनका लॉन्ग नाम होता है, देखिए इतना लॉन्ग नाम है इनका, इसीलिए यहाँ पर ये अंदर की तरफ छुप रहा है। तो अब कैसे ओपन करेंगे वो वाली फाइल, तो यहाँ पर आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे, एरो का ऑप्शन आ रहा है। तो आपकी जो भी फाइलें यहाँ पर ओपन होंगी, जो भी प्रोजेक्ट ओपन होंगे वो यहाँ से दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप क्लिक करके वो वाले प्रोजेक्ट पे पहुंच सकते हैं। वर्क स्पेस का मतलब ये होता है, अभी हम जो कोरल ड्रा अपने अब जो हम जो फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, फोटोशॉप के अंदर आप देख रहे हैं कलर का जो है वो यहाँ पर आ रहा है, स्वॉचेस का आ रहा है, ठीक है, ग्रेडियन आ रहा है, पैटर्न्स आ रहा है। तो ये अपने अकॉर्डिंग हम ये जो इस्तेमाल करते हैं, आप जब इस्तेमाल करेंगे, आप जब यूज करेंगे फोटोशॉप को, तो अपने अकॉर्डिंग जिस चीज की हमें जरूरत होगी उस चीज को हम अपने सामने रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है आपका ये पैनल, हम चाहते हैं यहाँ ना हो, तो आप यहाँ से उठाकर इसको कहीं और भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए, इसको पकड़िए यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे सेट कर दिए। ठीक है, ये यहाँ सेट हो जाएगा। आप चाहते हैं नहीं यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहीं रखना है, तो आप यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक, अगर आप इसको सेट नहीं बल्कि बीच में ही रखना चाहते हैं कुछ इस टाइप से, तो आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाइए, यहाँ ऐसे लगा दीजिए। उसके अलावा आप चाह रहे हैं यहाँ पे स्वॉचेस जो है इसका ये नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको निकाल के इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं पैटर्न वाला भी ऑप्शन है, ये ना होना चाहिए, यहाँ पे निकाल के इसको कट कर सकते हैं। ग्रेडियन है, ये भी नहीं चाहिए, आप यहाँ पे आइए कट कर दीजिए। तो कुल मिला के यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो है वो वर्क स्पेस होगा फोटोशॉप के अंदर, वो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे वर्क स्पेस का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अभी हम जो यूज कर रहे हैं इसेंशियल है। आपको भी जब तक हमारी आप क्लास लेते रहें, आपको भी इसेंशियल वाला जो है वो टिक लगाए रखना है। अगर आप यहाँ पे मोशन पे चले जाएंगे तो अब उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पे देखिए 3D लुक के अंदर ये चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे तो टाइम लाइन भी आ चुका है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे आप ग्राफिक एंड वेब कर दें तो आप ग्राफिक एंड वेब यानी अब ये टेक्स्ट वगैरह के बारे में भी आ गया है, ग्राफ्स के बारे में आ गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से अगर फोटोग्राफी कर देंगे, फोटोग्राफी, तो अब फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कलर एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, ये सारी चीजें आ गई हैं खुद ब खुद। तो यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं वो हम एसेंशियल को यूज करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई अपना कस्टम, मान लीजिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें कलर चाहिए, हमें प्रॉपर्टीज चाहिए, एडजस्टमेंट हमें नहीं चाहिए, तो आप इसको निकाल के यहाँ से कट कर सकते हैं और लाइब्रेरीज को निकाल के यहाँ से कट कर सकते हैं। और अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं। मान लीजिए ये मुझे चाहिए प्रॉपर्टीज वाला एक पैनल, और एक चीज, तो प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ से यहाँ रख लेता हूँ, तो ये इसमें कलर यहाँ आ जाएगा, प्रॉपर्टीज यहाँ आ जाएगा। बस मुझे ये दो चाहिए, इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए। या फिर मुझे लेयर का भी एक ऑप्शन चाहिए, तो हम आएंगे विंडो के अंदर,
विंडो के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है लेयर्स। लेयर्स पैनल ओपन करेंगे, ये नीचे आ जाएगा। चैनल वाला तो मुझे नहीं चाहिए, तो चैनल हटा देंगे, पाथ हटा देंगे, अगर हटाना है तो आप उसको निकालेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब मुझे ये लेयर्स वाला भी मैं चाह रहा हूँ इसमें ही सेट हो जाए, तो आप यहाँ पे लेयर्स पकड़े पकड़े आप यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तो ये यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना। चैनल मुझे नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा के इसको कट कर दीजिए। ठीक, अब एक हो गया कलर का, एक हो गया प्रॉपर्टीज का जो कि बहुत ज्यादा यूज होगी, और यहाँ पे लेयर्स का एक ऑप्शन आ गया। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो हम आएंगे यहाँ पर और विंडो के अंदर, विंडो के अंदर जाएंगे वर्क स्पेस के अंदर, और यहाँ पे जाएंगे न्यू वर्क स्पेस। ठीक है, न्यू वर्क स्पेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे SGP, यानी इसका नाम मैंने SGP लिख दिया। अब यहाँ पे हम कर देंगे सेव। जैसे आप सेव कर देंगे, मान लीजिए अब अगर हमने फोटोशॉप दोबारा से ओपन किया, या आपने यहाँ से एसेंशियल लगाया हुआ डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आइए एसेंशियल कर लीजिए, या फिर एक मर्तबा मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक, फोटोशॉप को मैंने क्लोज कर दिया। दोबारा से हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, और उसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो डिफॉल्ट जो हमारा फोटोशॉप का वर्क स्पेस होता है वो आपके सामने ओपन होगा। तो हम आएंगे यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ से कर लेंगे क्रिएट। ठीक है, अभी कोई फाइल मैंने चूज नहीं की थी इसीलिए वो साइज आ गया जो साइज सिलेक्ट था। ठीक है, अभी इसेंशियल के अंदर है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं अपना जो हमने कस्टम बनाया था वो आ जाए, तो आप यहाँ पे जाके SGP ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आ जाएगा वर्क स्पेस जो आपने बना रखा था। ठीक है, क्योंकि हमने यही लिया था कलर प्रॉपर्टीज और लेयर्स, तो वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एसेंशियल के अंदर भी हमने वो सारी चीजें हटा दी थी, आकर एसेंशियल पे आएंगे तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मान लीजिए हमने काम कर लिया, प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, तो अब फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, फोटोशॉप के अंदर कैसे सेव कर सकते हैं, फाइल को JPG बनाएंगे कैसे, PNG कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो जल्दी से हम आते हैं, यहाँ पर टाइम भी बहुत कम बचा है हमारा। तो फाइल में आके ओपन पे जाके हम एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, जैसे एक ये है। ठीक है, इस फाइल को ओपन कर लिया हमने। दूसरा ये कि इस फाइल को ओपन करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर, इस पे जाएंगे और यहाँ पे कोई कलर चूज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद ग्रेडियंट पे आने के बाद हम यहाँ से ऐसे खींच देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद इसको मैं ऐसे नीचे कर लेता हूँ, और ग्रेडियंट का जो कलर है यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ से आप कलर में आके ये कलर चूज कर लीजिए, ये, और इस वाले पे आप जो है वो ये थोड़ा सा डार्क कलर ले लीजिए। ठीक, ये रहा। ठीक है, इतना करने के बाद हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं और JPG बनाना चाहते हैं। पहला तो ये कि हमने ये प्रोजेक्ट बना लिया, लेकिन हमें थोड़ी सी चेंजेस करने हैं, लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हमें कल इस पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फोटोशॉप के अंदर सेव कर देंगे। हम आएंगे यहाँ पर फाइल में और जाएंगे सेव एज। याद रखिएगा, कभी भी हम PNG पे काम कर रहे हो, कभी भी हम किसी एक बैकग्राउंड इमेज लेकर के या फिर किसी फाइल को ओपन करके हम काम कर रहे हैं, तो हमें उसको सेव नहीं करना, सेव एज करना है। जब आप सेव कर देंगे तो सेव करने से ये होगा, हमारी जो ओरिजिनल फाइल होगी वो हमारी बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ से हमेशा सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद हम इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो हम वहां पे जाएंगे, जैसे यहाँ पर आ जाए दिस PC के अंदर, F ड्राइव के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक नया हम फोल्डर बना के सेव करना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट दबाए दबाए N दबाएंगे, एक नया फोल्डर तैयार हो जाएगा। उसका नाम हम रख देंगे, मान लीजिए फोटोशॉप क्लास। ठीक है, यहाँ पर आइए हम डाल देंगे फोटोशॉप क्लासेस। ठीक, इंटर कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पे, फोटोशॉप क्लासेस के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 1। ये करने के बाद हम कर देंगे सेव। जैसे आप सेव कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक, अब अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए इस फाइल को बंद कर दिया, अब आप जो है वो दोबारा से उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, उसी पे काम करना चाहते हैं, तो आप ओपन पर आएंगे
ओपन पे आने के बाद वहां जाएंगे जहां आपने सेव कर रखा है। पहले से देखिए लोकेशन सेट थी तो यहाँ पर ओपन हो गया, लेकिन अगर लोकेशन सेट नहीं हुई तो आपको आना है फोटोशॉप क्लासेस के अंदर। ये आपकी फाइल रखी हुई, इस पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे ओपन। तो ये दोबारा से आपकी फाइल जो है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके अलावा अब हम इस इमेज को जो है बना तो लिया है हमने, अब हम इस इमेज को वॉलपेपर मतलब इसको जेपीजी बनाना चाहते हैं और पीएनजी बनाना चाहते हैं। तो पीएनजी क्या होता है, जेपीजी क्या होता है, ये हम जो है जेपीजी मतलब बैकग्राउंड के साथ, ठीक। और पीएनजी जिसका बैकग्राउंड ना हो, जैसे कि ये जो बच्चे का फोटो है अलग से एक है, ये पीएनजी है। और अब हम जो बनाएंगे इसको मतलब बैकग्राउंड के साथ, तो वो जेपीजी कहलाएगी। तो हम जेपीजी बनाने के लिए फाइल में जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, और यहाँ से पीएसडी सिलेक्ट है, फोटोशॉप पीएसडी, पीडीडी और पीएसडी डीटी, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आ जाएगा आपका जेपीजी। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि फोटोशॉप के अंदर जाना है और यहाँ से कर देना है आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पीएनजी, ठीक। इस पे जिससे क्लिक करेंगे, या फिर एक्सपोर्ट एज, इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक प्रोजेक्ट खुलेगा आपके सामने, जेपीजी यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक। पीएनजी करना चाहते हैं तो पीएनजी सिलेक्ट कर लेंगे, जीआईएफ करना चाहते हैं वो कर लेंगे, तो आप यहाँ पे जेपीजी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप इसकी विड्थ और हाइट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। स्केल में 100% रहेगा और यहाँ से आप कर देंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा, कहाँ इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो मैं वहीं करना चाहता हूँ दिस पीसी के अंदर, एफ ड्राइव के अंदर। और फोटोशॉप क्लास के नाम से हमने जो फोल्डर बनाया था उस पे हमें जाना है, ठीक है। यहाँ पर आ गया फोटोशॉप क्लास, और यहाँ पे जाने के बाद जेपीजी के अंदर इस फाइल को या इस प्रोजेक्ट को हम सेव करते हैं, ठीक। अब आता है पीएनजी। तो पीएनजी के लिए वही तरीका है, आप आएंगे एक्स फाइल के अंदर, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेव एज, या डायरेक्टली क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर दें, या एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज करेंगे और यहां से आप कर लेंगे पीएनजी सिलेक्ट। पीएनजी सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंसी पे आपको सिलेक्शन कर लेना है, यहाँ पे टिक लगा लेना है और यहाँ से कर देना है आपको एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे, पीएनजी सिलेक्ट होना चाहिए, आपकी वो फोटोशॉप क्लासेस वाला फोल्डर सिलेक्ट है, सेव कर दीजिए। अब हम इसको बंद करते हैं और फाइल के अंदर जाएंगे, फोटोशॉप क्लासेस के अंदर। तो आप देखें आपके सामने पहली फाइल जो हमने सेव की थी पीएसटी, ठीक। मतलब ये कि फोटोशॉप की फाइल जिसके अंदर हम दोबारा से काम कर सकते हैं। दूसरा हमने करा था जेपीजी, ऐसी कोई फाइल जिसका बैकग्राउंड साथ हो, ठीक है। ये देखिए प्रोजेक्ट वन में पीएनजी हमने सिलेक्ट किया था, और उसके बाद मतलब तीसरी इमेज हमने पीएनजी में सिलेक्ट की थी, पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, जिसका जो है वो बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन हमने बैकग्राउंड डाल करके पीएनजी बना दिया तो ये बैकग्राउंड के साथ ही मिल गया। अगर हम इसका बैकग्राउंड खत्म करके पीएनजी बनाते हैं तो इस जो बच्चे की पिक्चर है इसके पीछे कोई भी कलर ना आ रहा होता, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास के अंदर बस इतना ही। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आगे के क्लास के अंदर हम रफ्ता रफ्ता फोटोशॉप को आगे पढ़ेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो भी फोटोशॉप की क्लासेस करते रहें, रफ्ता रफ्ता उनकी प्रैक्टिस करके ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें।